यहां तक लिख दिया कि अगर कोई व्यक्ति किसी औरत का बलात्कार कर देता है, उसको नशीली चीजें पिलाकर उसका शारीरिक शोषण करता है, तो उसको भी विवाह की श्रेणी में डाल दिया। तो इससे आप समझ सकते हैं कि ब्राह्मण धर्म जो है वो कितना ज्यादा अनैतिक है। जय हिंद दोस्तों, मैं रजत मौर्य आप सभी का स्वागत करता हूं बहुजन साहित्य के इस स्पेशल सीरीज में। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे रिडल्स इन हिंदुइज्म की पहेली नंबर 19 की। इस पहेली में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि ब्राह्मण धर्म में किन किन तरह के पुत्रों को जगह दी गई है। मतलब एक जो बेटा अगर पैदा हुआ है तो किस श्रेणी में आता है, और उस श्रेणी में आने के बाद उसको किस तरह का दर्जा दिया जाएगा, क्या संपत्ति का अधिकार उसके ऊपर होगा या नहीं होगा। और सबसे जो प्रॉब्लमेटिक चीज है कि 8 तरह के विवाह पद्धतियों का जिक्र ब्राह्मण धर्म में मिलता है, और उसमें से एक जो सबसे विवादास्पद मुझे लगी, उसको अगर आप सुनोगे तो चौंक जाओगे। वीडियो को पूरा और आखिरी तक जरूर देखिएगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं लगातार इसी तरीके से अपना काम करता रहूं, तो आप सभी से निवेदन है कि बहुजन साहित्य की आर्थिक मदद करें। आर्थिक मदद करने की डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। कोई भी किताब अगर आप खरीदना चाहते हैं जो बाबा साहब से रिलेटेड है, तो उन सब की लिस्ट में और लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो वहां से आप किताब भी खरीद सकते हैं। पहेली का नाम है पितृत्व से मातृत्व की ओर ब्राह्मणों को इससे क्या मिला, यानी कि पितृसत्तात्मक मूल्यों से मातृसत्तात्मक मूल्यों की तरफ जाने से ब्राह्मणों को क्या मिला। इसमें शुरुआत में डॉक्टर अंबेडकर एक विद्वान हैं, मैंने उनकी एक डेफिनेशन देते हैं। वो लिखते हैं कि हिंदू विधान में इतनी विसंगतियां और कहीं नहीं हैं जितनी पारिवारिक संबंधों के प्रसंग में हैं। इससे न केवल प्राचीन व्यवस्था और आधुनिक व्यवस्था के बीच निरंतरता पूरे तौर पर भंग हो गई है, बल्कि प्राचीन व्यवस्था की विभिन्न प्रणालियों के बीच प्रत्यक्ष टकराव भी दिखाई देता है। उसमें एक उत्तराधिकारी का विधान है जिसमें अविरल 14 पीढ़ियों तक पुरुष पूर्वज की संभावना का अनुमान किया जाता है। साथ ही एक कुटुंब विधान है जिसमें विवाह की कुछ स्वीकृत पद्धतियां शीलहरण और बलात्कार का ही एक रूप है। यहाँ 12 प्रकार के, यानी कि 12 प्रकार के पुत्रों को मान्यता है, और इनमें से अधिकांश का पिता से कोई रक्त संबंध नहीं है, यानी कि शादी किसी और से हुई है और जो पत्नी है वो किसी और के द्वारा गर्भधारण करती है। डॉक्टर अंबेडकर लिखते हैं कि हिंदू विधान में 8 प्रकार के विवाहों की मान्यता है। पहला ब्रह्म, देव, आर्ष, प्राजापत्य, आसुर, गांधर्व, राक्षस और पेशाच। ठीक, मैं डेफिनेशन इसकी बताते जाऊंगा। ब्राह्म विवाह के अनुसार किसी वेद ज्ञाता को वस्त्रालंकृत पुत्री उपहार में दे दी जाती है। मतलब कि कपड़े पहनी हुई, वस्त्रों से अलंकृत जो कोई कन्या है, कोई लड़की है, उसको किसको उपहार दे दी जाती है? किसी वेद के ज्ञाता को, जिसे उसका पिता स्वेच्छा से आमंत्रित करके उसकी सम्मान पूर्वक अगवानी करता है। मतलब कि इस यहाँ पर पुत्री की जो इच्छा है वो मायने नहीं रखती, वो किसी वेद ज्ञाता को। वेद ज्ञाता कौन हुआ करते थे आपको ही पता है कि ब्राह्मण जो वेद ज्ञाता हुआ करते थे, यानी किसी ब्राह्मण को कोई भी पिता अपनी पुत्री दे देगा तो उसको ब्रह्म विवाह कहा जाता था। देव विवाह वह था जब कोई पिता अपने यज्ञ करने वाले पुरोहित को दक्षिणा स्वरूप अपनी पुत्री दान कर देता था। मतलब क्योंकि हम ये आज की डेट में भी हम देखते हैं कि कन्यादान की प्रथा है। कन्या कोई दान की वस्तु नहीं है ना, कन्या वस्तु ही नहीं है। कन्या एक लड़की जो है वो जीवित व्यक्ति है, तो कोई भी उसको बिना उसकी इच्छा के दान कैसे कर सकता है, या उसकी इच्छा के हिसाब से भी कोई उसको दान कैसे कर सकता है। लेकिन ये हम लोग देखते हैं कि भारत में एक परंपरा है कन्यादान की। ये कन्यादान की परंपरा यहीं से आती है। आर्ष विवाह के अनुसार वर को वधू के लिए उसके पिता को कुछ पैसे देना होता था। एक जो आर्ष जो विवाह की जो पद्धति है, उसमें वर को वधू के लिए उसके पिता को कुछ पैसा देना होता था, यानी कि एक तरह से खरीद फरोख्त का मामला था। प्रजापत्य विवाह का अर्थ है वर द्वारा वधू के पिता से पुत्री प्रदान करने का आग्रह। प्रजापत्य और ब्रह्म विवाह में अंतर यह था कि एक में पिता द्वारा पुत्री उपहार स्वरूप दे दी जाती थी, किंतु दूसरे में इसके लिए आग्रह करना होता था। मतलब एक में तो
एक गिफ्ट के तौर पर अपनी बेटी दे दी किसी को, और दूसरे में वो जो वर है यानी कि जो दूल्हा है जो शादी करना चाहता है वो उससे उसके पिता से आग्रह करेगा, रिक्वेस्ट करेगा, यानी कि हाथ मांगेगा। तो हाथ मांगना तो काफ़ी अच्छी बात है वैसे, ठीक है, लेकिन परमिशन लेना काफ़ी ठीक है, लेकिन ये गिफ्ट दे देना मतलब समझ में नहीं आता। असुर विवाह वह था जब वर अपनी होने वाली पत्नी के पिता और उसके संबंधियों को अपनी सामर्थ्य पर संपत्ति देता था और पुत्री को भी धन दिया जाता था। अगेन यहाँ पर खरीद फरोख्त का कुछ मामला है कि जो अगर मुझे किसी से शादी करनी है तो मैं उस लड़की को और उस लड़की के फैमिली को, उसके रिलेटिव्स को अपने सामर्थ्य के अनुसार, मेरी जितनी कैपेसिटी है उसके हिसाब से मैं उसको पैसा दे दूं और वो लड़की ले आऊं, मतलब एक ट्रांजैक्शन टाइप का है। आश और असुर विवाह में कोई अंतर नहीं था, दोनों में पुत्री बेची जाती थी। अंतर मात्र इतना था कि आश में पुत्री का मूल्य निश्चित किया जाता था जबकि आसुर विवाह में मूल्य निश्चित नहीं किया जाता था। गंधर्व विवाह में आधार्मिक तथा इंद्रिय सुख हेतु परस्पर सहमति से विवाह होता था। गंधर्व विवाह में सिर्फ शारीरिक सुख के लिए शादी की जाती थी। यहाँ पे लिखा है इंद्रिय सुख, आधार्मिक तथा इंद्रिय सुख हेतु सहमति से विवाह होता था, मतलब दोनों की सहमति होनी चाहिए। अब यहाँ पे ये नहीं लिखा कि लड़का लड़की की सहमति होनी चाहिए या उनके माता पिता की सहमति होनी चाहिए। राक्षस विवाह उसे कहते हैं जब किसी कन्या को वर पक्ष वाले बरबस उठा ले जाते थे। जब वह सहायता के लिए रोती चिल्लाती थी तो उसका घर ध्वस्त कर दिया जाता था और उसके परिजनों और उनके मित्रों को युद्ध में आहत कर दिया जाता था या उन्हें मार दिया जाता था। मतलब कुल मिला के एक लड़की को किडनैप कर लिया जाए, अगर उसके माता पिता विरोध करें तो उनके माता पिता को मार दिया जाए, उसके घर को बर्बाद कर दिया जाए, इस पद्धति को राक्षस विवाह इसमें लिखा गया है। और ब्राह्मण धर्म सूत्रों में ब्राह्मण के जो विधि विधान है उसके अंदर इसे एक विवाह पद्धति मानी जाती थी। पैशाच विवाह का अर्थ है किसी कन्या के साथ उस समय बलात्कार करना जब वह सोई हुई हो या उसे बहुत नशीली शराब पिलाई गई हो या उसकी बुद्धि का हरण कर लिया गया हो। मतलब एक लड़की है जो सो रही है और कोई लड़का जाके उसके साथ रेप कर दे, उसका बलात्कार कर दे, उसे भी एक विवाह की श्रेणी में माना जाता है। और इसीलिए हम देखते हैं कि भारत में कई सारे ऐसे केसेस हमें देखने को मिला, या जो खाप पंचायतें होती हैं, गांव की जो पंचायतें होती हैं, अगर कोई लड़का किसी लड़की का बलात्कार कर दे तो उससे कह देते हैं कि चलो तुम एक काम करो, इससे शादी कर लो, लड़की से शादी कर लो। मतलब एक बलात्कारी से, बलात्कारी के यहाँ उस लड़की को ब्याह दिया जाता है। इस पर एक मूवी भी थी रानी मुखर्जी की, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा, उसमें भी ऐसा ही होता है कि वो लड़का उसका लड़की का रेप कर देता है और उस लड़की को कोर्ट ये कहता है कि शादी कर दो इनके दोनों की। कोर्ट के भी कुछ आदेश ऐसे हैं जहां पर कि हमें देखने को मिलता है कि कोर्ट ये कह रहा है कि बलात्कारी के साथ शादी कर दो और उसकी शर्त पर उसकी रिहाई कर देते हैं। तो ये सारी जड़ें कहाँ पर हैं? जड़ें सारी आपको ब्राह्मण धर्मशास्त्रों के सूत्रों में, उनके धर्मशास्त्रों में आपको मिलेंगी। हिंदू विधान के अनुसार 13 प्रकार के पुत्र होते हैं। अब यहाँ पर विवाह को हमने समझ लिया, अब हम पुत्रों को समझ लेते हैं। पुत्रियों का कहीं जिक्र नहीं है क्योंकि ये पूरा जो सिस्टम है बड़ा ही पितृसत्तात्मक सिस्टम है। हिंदू विधान के अनुसार 13 पुत्र होते थे। औसर, क्षेत्रज, पुत्रिका, पुत्र, कानीन, गुहज, पौनगर्भ, पौनभर्व, सोहड़, दत्तक, कृत्रिम, कृत, अपविध, स्वयं दत्त और निषाद। ये निषाद जो है ये हमें जातियों में भी इसका जिक्र मिलता है, रामायण में भी निषाद राज का जिक्र मिलता है। और फिर वो ये कहते हैं कि अरे वो तो निषाद तो दलित था, जबकि पूरे ब्राह्मण धर्म सूत्रों में आपको दलित नाम का कोई जिक्र नहीं मिलेगा, अछूत नाम का कुछ नहीं मिलेगा आपको। वहाँ पर शूद्र तक ही वर्ण की जो अव्यवस्था है वो शूद्र तक सीमित रहती है, उसके बाद नीचे नहीं जाती। ना ये आरएसएस के हिसाब से वनवासी या अछूत ये नहीं आते इसमें, ये बाहर के हैं लोग, बाहर के अंदर से, भारत के बाहर के नहीं, इस पूरी जो अव्यवस्था है ब्राह्मण धर्मशास्त्रों की, ब्राह्मण धर्म की, उसके बाहर के लोग हैं। लेकिन कितनी चालाकी से हमें इसमें मिला लिया गया। बाबा साहब की पूरी जो लड़ाई थी वो इसी चीज़ पर थी। आप उनके राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को अगर आप पढ़ोगे, उनके स्पीचेस को पढ़ोगे तो वो बार बार यही कह रहे हैं कि जो अछूत हैं वो हिंदू धर्म के हैं ही नहीं, हिंदू धर्म शास्त्र में आते ही नहीं हैं, वो बाहर हैं। और इसीलिए उन्होंने मुसलमानों की तर्ज पर अछूतों को अल्पसंख्यक का दर्जा दिलवाया था।
अगर आप लोग को पढ़ते हैं तो बाबा साहब को, अगर नहीं पढ़ते सिर्फ जय भीम का नारा लगाते हैं तो कोई मतलब नहीं है। औसत पुत्र वे होते थे जिन्हें कोई पुरुष अपनी वैद्य पत्नी से पैदा करता था, मतलब वैद्य पत्नी यानी कि शादी हुई है उसकी और उसके बाद उससे बच्चा पैदा हुआ है, ठीक। पुत्रिका पुत्र, पुत्रिका पुत्र ये बड़ा ही अजब है, जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे हंसी आ रही थी। से आशा है कि पुत्री से उत्पन्न पुत्र। इसका महत्व यह है कि इस प्रथा के अनुसार कोई पिता जिसका अपना पुत्र नहीं होता था वह अपनी पुत्री से किसी व्यक्ति द्वारा संभोग कराकर पुत्र उत्पन्न कराता था। यदि इस शारीरिक संबंध के कारण उस कन्या को पुत्र प्राप्त हो जाता था तो वह बालक पुत्री का पुत्र कहा जाता था और वह लड़की के बाप का पुत्र माना जाता था। व्यक्ति को यह अधिकार प्राप्त था कि वह अपनी पुत्री का विवाह कर देने के पश्चात भी पुत्र प्राप्ति हेतु उसे विवश कर सकता था कि उसकी पुत्री उसके द्वारा नियत पुरुष के साथ संभोग करे। इसी कारण यह चेतावनी दी जाती थी कि उस कन्या के साथ विवाह ना किया जाए जिसके भाई ना हो। अच्छा, ये आप लोगों ने आज भी सुना होगा। ये अभी पिछले 1 आध साल पहले ही मैं जब अपनी मम्मी से बात कर रहा था तो उन्होंने कहा था कि मैं उन्हें किसी लड़की का रेफरेंस दिया था उन्हें, तो उन्होंने कहा था कि उसके भाई वगैरह हैं क्या। आमतौर पे आपको ये सुनने को मिलेगा कि आप जिसके भाई नहीं है उसके यहाँ शादी मत करो। अब ये लोग उसका रेफरेंस अलग देते हैं कि वो कहते हैं कि आप क्या डूडे बंडों के यहाँ शादी करोगे, या कि शादी के बाद फिर तुम घर किसके यहाँ जाया करोगे, अपने ससुराल, अगर लड़का आप ससुराल जाएगा तो किसके यहाँ जाएगा, कोई पानी पिलाने वाला भी नहीं होगा। ये रेफरेंस देते हैं, लेकिन उसकी मूल कारण क्या है, ये क्यों, क्योंकि पहले वैदिक धर्म के हिसाब से, ब्राह्मण धर्म के हिसाब से पिता को अपनी पुत्री के ऊपर इतना अधिकार होता था कि अगर पिता को पुत्र नहीं है, बेटा नहीं है, तो वो अपनी पुत्री कोई किसी के साथ संबंध बनवाएगा, उससे पुत्र पैदा होगा, पिता का पुत्र माना जाएगा। यहां तक कि लड़की की शादी होने के बाद भी क्या करेगा, कोई ब्राह्मण धर्म के हिसाब से अगर लड़की के पिता का कोई बेटा नहीं है और लड़की की शादी हो गई है तो वो पिता अपनी बेटी से कहेगा कि आप किसी और के साथ संबंध बनाइए, उससे जो पुत्र होगा वो आप मुझे दीजिए, वो मेरा पुत्र कहलाएगा। और इसीलिए ये कहा जाता था कि जिसका भाई ना हो ऐसी लड़की से शादी ना किया जाए। कोई भी नहीं चाहेगा कि उसकी जो वाइफ है या उसका जो पार्टनर है वो किसी और के साथ संबंध बनाए, खास तौर पर शारीरिक संबंध। क्षेत्रज के शब्द का भावार्थ समान है। इसका अर्थ है क्षेत्र से उत्पन्न पुत्र। क्षेत्र का अर्थ है पत्नी। हिंदू आदर्शों के अनुरूप स्त्री खेत के समान है और पति उस खेत का स्वामी है। यदि पति की मृत्यु हो जाती थी अथवा वह जीवित तो होता था परंतु नपुंसक होता था अथवा उसे असाध्य रोग होता था तो उसका भाई या अन्य सपिंड यानी कि उसके परिवार का कोई और व्यक्ति, या तो भाई या उसका कोई और व्यक्ति, उससे पुत्र उत्पन्न करता था। इस प्रथा को नियोग कहते थे। इस प्रकार जो पुत्र पैदा होता था वह क्षेत्रज कहलाता था। ब्राह्मण धर्म या आज का जो हिंदू धर्म है उसके अंदर महिलाओं की स्थिति क्या है ये सभी को मालूम है, जग जाहिर है, ये किसी से कुछ छुपा नहीं है। बाबा साहब इस किताब में लिखते हैं कि हिंदू आदर्शों के अनुसार एक लड़की जो है, एक महिला जो है, वो एक खेत के अनुसार है जिसके ऊपर खेती की जाएगी और उससे जो फसल उत्पन्न होगी यानी कि पुत्र उत्पन्न होगा उसको क्षेत्रज पुत्र कहा जाता था। तो ये चीज़ आप समझ रहे हैं कि कितनी सारी चीज़ें हम लोग पढ़ते नहीं है। बाबा साहब ने कई सारी चीज़ें लिखी हैं लेकिन हम लोग को तो सिर्फ जय भीम का नारा लगाना है, उसके अलावा तो कुछ करना नहीं है। बस वहाँ पर हमारा अम्बेडकरिज्म पूरा खत्म हो जाता है। ठीक, यदि कन्या अपने पिता के घर अवैध संबंधों के कारण गर्भवती हो जाती और किसी पुत्र को जन्म देती और यदि फिर उसका विवाह हो जाता तो विवाह पूर्व जन्मे पुत्र पर उसके पति का अधिकार हो जाता था और इस तरह उत्पन्न बालक कनानी कहलाता था। अच्छा, ये चीज़, इस चीज़ को समझिएगा कि आज जो हम ये कहते हैं कि आज का जो समाज है वो काफ़ी भ्रष्ट हो गया है, लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि
आज कहते हैं कि लड़कियां शारीरिक संबंध बना रही हैं किसी के साथ, हालांकि महिला औरतों पुरुषों के पास तो ये लिबर्टी पहले से थी। अब लेकिन आज हमें दिखाई दे रहा है कि भाई आज लड़कियां अपनी मर्जी के हिसाब से बॉयफ्रेंड बना रही हैं, उनके साथ शारीरिक संबंध बना रही हैं, फिजिकल रिलेशनशिप बना रही हैं, प्रेग्नेंट भी हो रही हैं शादी से पहले। लेकिन ये आज ही नहीं हो रहा, हिंदू विधान में तो ये पहले था। अगर हिंदू विधान में कथित जो वैदिक धर्म है, अगर उस समय ऐसा नहीं हो रहा होता तो फिर ये कानन जो एक तरह का एक कैटेगराइज किया गया है कानन पुत्रों को, वो करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। वैसा हो रहा था, यानी कि शादी से पहले अपने पिता के घर पर ही लड़कियां गर्भवती हो रही थीं, इसीलिए इसको कैटेगराइज करके एक डेफिनेशन दी गई कि किस इस तरह का अगर पुत्र होगा तो उसको क्या कहा जाएगा। गुहाज वे पुत्र होते थे जब यह संदेश होता था कि पुत्र अनाचार का परिणाम है या उस स्त्री के वैध पति की संतान है। वह इसी कारण गुहाज कहलाता था क्योंकि उसका पिता संदिग्ध होता था। मतलब जब ये कंफर्म नहीं हो पा रहा कि वो जो पति है, वो जो महिला है, वो उससे जो पुत्र उत्पन्न हुआ है वो उसी के पति का है या किसी और का है। यानी कि उस समय का समाज आप समझिए कितना भ्रष्ट समाज रहा होगा, क्योंकि अगर आपकी किसी के साथ शादी हो गई तो फिर किसी और के साथ शारीरिक संबंध बनाने का कोई औचित्य नहीं बनता, लेकिन उस समय ये सारी चीज़ें हो रही थी, है ना। तो इस चीज़ को हमें समझना पड़ेगा कि ये जो कहा जाता है कि हमें वैदिक धर्म और वैदिक सत्ता की तरफ चलना होगा, वो बड़ा ही काफ़ी अच्छा था, ऐसा कुछ भी नहीं है। सहोड़ वे पुत्र होते थे जब कोई कन्या अपने विवाह के समय गर्भवती होती थी और यह निश्चय नहीं होता था कि पुत्र उसके पति का है जिसके उस कन्या के साथ पहले से ही शारीरिक संबंध होते थे, अथवा वह किसी अन्य व्यक्ति का बीज है, परंतु यह निश्चित था कि सहोड़ उस गर्भवती स्त्री से उस व्यक्ति का उत्पन्न पुत्र माना जाता था जिसके साथ उस कन्या का विवाह होता था। मतलब कि फिर यहाँ पर एकदम क्लियर नहीं है कि उस लड़की का जो पुत्र है वो जो लड़की ने गर्भधारण किया है वो किसके माध्यम से किया है, जिससे शादी हुई है उससे या उससे पहले ही किसी के साथ उसके गर्भधारण हो चुका था। इसी तरीके से पौन भर्व उस स्त्री का पुत्र है जिसे उसके पति ने त्याग दिया हो और वह अन्य के साथ सहवास के पश्चात पुनः अपने घर आ गई हो। इससे ऐसी स्त्री के पुत्र को भी बोध होता है जो एक नपुंसक, अस्पृश्य अथवा पागल या मृत पति के बाद दूसरा पति चुन लेती है। मतलब कि एक लड़की, एक औरत है, उसके पति ने उसको निकाल दिया और उसके बाद वो किसी और के साथ गई, वहां पर उसके फिजिकल रिलेशनशिप रहे और फिर उसके बाद वो अपने पति के यहाँ वापस आ गई, तो उससे जो पुत्र उत्पन्न होगा वो पौन भर्व पुत्र होगा। पार्श्व पुत्र किसे कहते थे? किसी ब्राह्मण द्वारा शूद्र नारी से उत्पन्न किए पुत्र को कहते थे। शेष पुत्र गोद लिए गए पुत्र होते थे जिन पर पितृत्व अधिकार होता था। दत्तक पुत्र क्या होता है? ऐसे पुत्र जिससे उसके माता पिता किसी को दे देते थे उसे प्राप्तकर्ता का पुत्र माना जाता था। कृत्रिम पुत्र किसे कहते थे? पुत्र का अर्थ है कृत्रिम पुत्र किसे कहते थे? कृत्रिम पुत्र का अर्थ है केवल प्राप्तकर्ता की इच्छा से प्राप्त पुत्र। कृत ऐसा पुत्र जिसे उसके अभिभावकों से क्रय किया जाता था, मतलब कि क्रय यानी कि खरीदा जाता था, कृत पुत्र उसे कहते थे। अपविद्ध ऐसा पुत्र है जिसका उसके जनक परित्याग कर दें और पुनः गोद ले लें और अपना पुत्र मान लें। मतलब किसी को आप ये कह दें कि भाई ये मेरा पुत्र नहीं है, मैं इसे अपना बेटा नहीं मानता, और फिर बाद में कुछ टाइम बाद उसे वापस ले लें, उस तरह का जो पुत्र होता था उसे अवैध पुत्र कहा जाता था। स्वयंदत्तक ऐसा पुत्र है जिसे उसके जनक त्याग दें और वह किसी से यह कहकर आशय मांगे कि मुझे अपना पुत्र बना लो। यदि स्वीकार कर लिया जाए तो वह स्वीकार करने वाले का पुत्र माना जाता था। डॉक्टर अम्बेडकर ये कहते हैं, डॉक्टर अम्बेडकर की एक तरीका है लिखने का कि वो सारे पहले तो रेफरेंसेस देते हैं, फिर उसके बाद वो अपना कंक्लूजन देते हैं। ठीक है, तो ये सारे रेफरेंसेस हो गए, फिर वो यहाँ पे लिखते हैं, यह उल्लेखनीय है कि विवाह की कई प्रणालियां शीलहरण और बलात्कार का ही एक रूप है। शीलहरण और बलात्कार का ही मतलब कि या तो बहका के किसी के साथ शारीरिक संबंध बना लीजिए या फिर फोर्सफुली यानी कि बलात्कार करें उसके साथ। कई पुत्रों का अपने पिता से कोई रक्त संबंध नहीं होता था। मनु के समय तक ये विभिन्न प्रकार के विवाह और पुत्र वैध माने जाते थे और मनु ने जो परिवर्तन किया है वे मामूली सा है। जहां तक विवाह का संबंध है, मनु ने उन्हें वैध घोषित नहीं किया। उन्होंने मात्र इतना ही कहा है कि 8 में से प्रथम 6 यानी कि बहा विवाह, देव विवाह, आर्ष विवाह और प्रजापत्य विवाह, आसुर विवाह, गंधर्व विवाह ब्राह्मणों के लिए वैध हैं। मतलब प्रथम जो विवाह हैं 6 वो ब्राह्मणों के लिए वैध हैं। उसके बाद
आसुर, गंधर्व, पैशाच और राक्षस क्षत्रियों के लिए वैध हैं, और 3 आसुर, गंधर्व और पैशाच वैश्य के लिए वैध हैं, वो वर्जित हैं, और शूद्रों के लिए वैध हैं। इसी प्रकार वे 12 प्रकार के पुत्रों में से किसी की भी श्रेणी अलग नहीं करते। इसके विपरीत वह उन्हें परिजन यानी कि बांधव स्वीकार करते हैं। उन्होंने मात्र इतना परिवर्तन किया है कि उत्तराधिकारी नियम को बदल दिया है और उनके 2 वर्ग कर दिए हैं, उत्तराधिकारी दायाद और तथा परिजन बांधव। फिर ये एक ग्रुप हो गया, और दूसरा ग्रुप है परिजन बांधव किंतु उत्तराधिकारी दायाद नहीं। वह कहते, अब इसमें फिर वो काफ़ी सारे श्लोकों का जिक्र करते हैं। मैं यहाँ पर उनका जिक्र नहीं करूँगा क्योंकि फिर वो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है। अभी भी काफ़ी डॉक्टर अंबेडकर ने इस पहेली में काफ़ी सारी चीज़ें बताई हैं, लेकिन जो मुझे इंपॉर्टेंट लगी वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हैं। अगर आप लोग चाहते हैं तो खुद भी आप पढ़ सकते हैं। अब मैं इसके सीधे कंक्लूजन की तरफ पहुँचता हूँ। डॉक्टर अंबेडकर लिखते हैं कि अब बदलाव पुत्रों पर पिता के अधिकार के नियम के विरुद्ध था। हिंदू परिवार रोम की भांति पितृसत्तात्मक हैं। दोनों समाजों में पिता को परिवार के सदस्यों पर अधिकार है। मनु इससे अवगत थे और उन्होंने उसे खूब स्वीकार किया। हिंदू पिता के अधिकारों की परिभाषा करते हुए मनु कहते हैं, 3 व्यक्ति पत्नी, पुत्र और दास सामान्यतः किसी संपत्ति के स्वामी नहीं हो सकते। जो संपत्ति उन्होंने अर्जित की हो उसका भी स्वामी वही है जिससे वे संबंध हैं। वह परिवार के प्रमुख की अर्थात पिता की है। नियम यह भी था कि पिता पुत्र द्वारा अर्जित संपत्ति का स्वामी है। पितृसत्तात्मक विधान में बदलाव का अर्थ है पिता का निश्चित हानि। इस वीडियो को अगर आप लोगों ने ध्यान से सुना होगा तो आपको एक चीज़ समझ में आई होगी कि जिस तरह का हमें बताया जाता है कि वैदिक युग जो कि काल्पनिक युग है, लेकिन ये बताया जाता है कि वैदिक युग काफ़ी अच्छा था, काफ़ी सभ्य था, काफ़ी उन्नत था। तो हमें देखने को मिलता है कि किस किस तरह से अनैतिक संबंध रहते थे स्त्री और पुरुष दोनों के ही। जब किसी समाज में इतनी अनैतिकता है तो फिर वो समाज जो है वो उन्नत कैसे हो सकता है या सभ्य कैसे हो सकता है। लेकिन उस समय मनु को अपने विधानों में ये सारी चीज़ें लिखना पड़ रहा है, उनको कैटेगराइज करना पड़ रहा है कि अगर इस तरह से पुत्र पैदा होगा तो उसको किस श्रेणी में डालोगे, या इस तरह का पुत्र अगर होगा तो उसको किस श्रेणी में डालोगे, है ना, या इस तरह का विवाह होगा तो किस तरह से किस श्रेणी में डालोगे, या दूसरे तरह का विवाह होगा तो किस श्रेणी में डालोगे। यहाँ तक लिख दिया कि अगर कोई व्यक्ति किसी औरत का बलात्कार कर देता है, उसको नशीली चीजें पिलाकर उसका शारीरिक शोषण करता है, तो उसको भी विवाह की श्रेणी में डाल दिया। तो इससे आप समझ सकते हैं कि ब्राह्मण धर्म जो है वो कितना ज्यादा अनैतिक है। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आप लोगों को कुछ ना कुछ सीखने को, समझने को जरूर मिला होगा। मैं रजत और मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में फिर किसी किताब के साथ। तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखें, पढ़ने की आदत को विकसित करें, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय जोहार।